अब वहां मुक्ति में क्या नहीं है और क्या है, इसको बतलाते हैं। 370 नंबर पृष्ठ 924। आह किम आशाम पौदगलिकीनाम एव द्रव्य कर्म प्रकृति नाम निराशान मोक्षो अवशीयते उत भाव कर्मणो अपीयति इति यत् उच्यते। कहते हैं कि क्या इन पौद्गलिक द्रव्य कर्म प्रकृतियों के वियोग से ही मोक्ष मिलता है या भाव कर्मों के भी अभाव से मोक्ष मिलता है। यह बात को बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 3, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च तथा औपशमिक आदिक भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। उनके जो वहां पर भाव कहे गए थे वे भाव भी यहाँ नष्ट हो गए। वो जीवस्य स्वतत्व कहे थे वे भाव औदायिक आदिक भाव भी यहाँ नाश को प्राप्त हो गए। देखो विशेष 925 किम मोक्षा इति अनुवर्तते। मोक्ष होता है। कैसे मोक्ष होता है? इनके अभाव में मोक्ष होता है। किनके? तो बतलाते भव्यत्व ग्रहणम अन्न पारिणामक निर्वृत्ति अर्थम। कहते हैं आपने भव्यत्व शब्द का अर्थ अकेला क्यों लिया? तो कहते हैं भव्यत्व शब्द इसलिए लिया क्योंकि अन्न पारिणामिक भाव उनके पाया जाता है। जो जीवत्व भाव है वो उनके है, और जीवत्व के अलावा अन्य जो कहे थे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, ये भी उनके हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर भव्यत्व शब्द विशेष रूप से लिया। अन्य पारिणामिक भावों की निर्वृत्ति करने के लिए सूत्र में भव्यत्व पद का ग्रहण किया। आगे इससे तेन पारिणामिकेषु भव्यत्वस्य औपशमकादीनां च भावानाम् अभावात् मोक्षो भवति इति अभ्युपगम्यते। इससे पारिणामिक भावों में भव्यत्व का और औपशमिक आदि मतलब पूरे औपशमिक आदि जो भाव थे वे सारे के सारे भावों का अभाव होने से मोक्ष होता है, यह स्वीकार किया गया है। अब अच्छी तरह समझना कि आपने औपशमिक आदि कह दिए तो औपशमिक, छायोपशमिक, छायक और औदारिक सारे भाव ग्रहण हो गए क्या? तो कहते नहीं नहीं, ऐसे ग्रहण नहीं करना, अभी कुछ भाव बचे हैं, उनको हम अगले सूत्र में बतलाएंगे कि छायक संबंधी कुछ भाव शेष हैं। ठीक, अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, खैर आपके मन में नहीं आया तो आप लोग विद्वान हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी प्रश्न यहाँ पे बतला देते। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि जो भव्यत्व भाव है यह तो होता है तभी तो मोक्ष मिलता है, लेकिन आप कह रहे हैं भगवान उमा स्वामी देव की इसका भी अभाव हो गया, ऐसा क्यों? इसका उत्तर कोई देगा? क्या उत्तर है? उसका उत्तर यह है कि भव्यत्व तो मोक्ष जाने का टिकट था। जब तक समीत से कर नहीं जाएगा तब तक टिकट अपनी जेब में रख कर घूमेगा, ये हमारी पहचान है कि हम समीत से कर जा रहे हैं। ऐसे ही भव्य हूं बड़ा आनंद मनाता है। अगर कोई कह दे कि तुम अभव्य हो तो रोने लग जाए, क्यों मैं इतनी साधना कर रहा हूं। और जैसे ही मुक्ति नगर में प्रवेश हुआ सुभव्यत्व नाम का भाव टिकट छोड़ दिया। अब क्या करना? नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है, वहां पहुंच गया इसलिए अभव्य भी नहीं है, तो भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों छूट गए। अभव्यत्व तो पहले से था ही नहीं और भव्यत्व का टिकट भी उसने अलग कर दिया। भैया इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि हम तो जिस लक्ष्य पर निकले थे, जिस यात्रा पर निकले थे, वह मुक्ति नगर की उपलब्धि हो गई। अब उस जीव के कुछ रहा क्या? अरे ऐसा नहीं हो जाए कि वहां सब कुछ अभाव हो जाए। अगर सब कुछ अभाव मान लोगे, सब कुछ अंत मान लोगे, तो ये तो बौद्धियों के जो पहले सूत्र की चर्चाएं वापस लाओ यहाँ पे। तो पहले सूत्र में क्या चर्चा की थी कि बौद्धों के और अन्य मतों के जो मोक्ष माना था वैसा मोक्ष नहीं है। यहाँ के मोक्ष में तो बहुत कुछ है। न्याय ग्रंथों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है,
वहां पे लिखते हैं माधवाचार्य के पंथ के लोग लिखते हैं, हे भगवान, अगर बौद्धियों क्या मोक्ष जैसा माना है, कैसा मोक्ष माना है? उन्होंने माना है कि संपूर्ण आत्मा की संतति बुद्धि आदि गुणों के नाश का नाम मोक्ष है। तो वहां कोई बचा ही नहीं, बुझे हुए दीपक के समान। तो भगवान, यदि ऐसा ही मोक्ष होता है तो हे माधव, हम मोक्ष जाना नहीं चाहते, हम तो तेरी मथुरा की वृंदावन की गलियों में श्वान बनकर रहना पसंद करेंगे। ये उन्होंने उन बौद्धियों पर एक प्रकार से टिप्पण करते हुए न्याय ग्रंथों में इस प्रसंग को दिया कि उससे अच्छा तो आनंद यहां है, कम से कम तुम मिलोगे, आनंद आएगा, वहां क्या करेंगे? तो इस प्रकार उनके मोक्ष का निराकरण करते हुए कि नहीं नहीं, ऐसा मोक्ष नहीं है कि जहां सब कुछ अभाव हो गया, वहां अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? तो बतलाते। 926 आह कहते हैं, यत अपवर्गो भावो उपरेतः प्रतिज्ञायते, यदि भावों के अभाव होने से मोक्ष की प्रतिज्ञा करते हैं तो ननु औपशमिकादि भाव निर्वृत्तिवत सर्व छायक भाव निर्वृत्ति विपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोति। यदि आपने कह दिया औपशमिक आदि, तो अभी हमने आपको बताया था, तो वो आदि से तो औपशमिक, छायोपशमिक, छायक सारे भाव नष्ट हो जाएंगे। तो उसको बतलाते, औपशमिक आदिक भावों की निर्वृत्ति के समान समस्त छायक भावों की निर्वृत्ति भी मुक्त जीवों के प्राप्त होती है। स्यात् एतत् एवं यति विशेषो न उच्यते, क्योंकि इसके विषय में कोई विशेष बात नहीं कही गई। यदि ऐसा होवे, यदि इसके संबंध में कोई विशेष बात ना कही जाए तो अस्ति अत्र विशेष इति अपवाद विधानार्थम इदम उच्यते, किंतु इस संबंध में विशेषता के लिए अपवाद का विधान करने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। ऐसा गलत अर्थ नहीं लगा लेना। अब सूत्रकार ने तो सूत्र दे दिया, लगाने वाला लगा लेगा अर्थ, तो उसको निर्वृत्ति के लिए तुरंत नया सूत्र बनाते। जैसे एक सूत्र 5वें अध्याय में आया, उन्होंने वहां पे लिख दिया नित्यावस्थितान्य रूपाणी। अब जब मैं पहली बार इस सूत्र को पढ़ा तो बुद्धि तो हमारी बहुत तेज चल रही थी, तो वो पढ़ते पढ़ते हमारे मन में आया कि महाराज ने ये सूत्र गलत लिख दिया या हमने अर्थ गलत लगा लिया। लिखने वाले ने या तो अर्थ गलत लिख दिया या फिर कोई सूत्र में कुछ अविशेषता होगी। फिर जब पेज पलटा तो अगला सूत्र देखा, तब समझ में आया, अर्थ बैठ गया। क्या उन्होंने लिख दिया? ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं, जबकि हमारे दिमाग में एक विषय सेट है कि पुद्गल सर्वथा मूर्तिक है। तो फिर उन्होंने तुरंत सूत्र दिया रूपिणः पुद्गलः, पुद्गल द्रव्य रूपी ही है। फिर ऊपर जो था वो एक सामान्य कथन था, ये उसका विशेष कथन, उसे अपवाद कहते हैं। ऐसे यहां पे कहते हैं, वहां औपशमिक आदिक से सारे भाव तो लेना, लेकिन कुछ भाव छोड़कर। कौन से भाव छोड़ना, उनको यहां पे बताते हैं। सूत्र नंबर 4, अन्यत केवल सम्यक्त दर्शन ज्ञान सिद्धतेभ्या, पर केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। सूत्र नंबर 927, अन्यत्व शब्द अपेक्षया का निर्देशा। यहां पर अन्यत्व शब्द की अपेक्षा पंचम विभक्ति का निर्देश किया है। केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यो अन्यत अन्यस्मिन् अन्यत्यानि अन्यस्मिन् अस्मिन् नयम विधीयति। केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनके सिवा अन्य भावों में यह विधि होती है। शंका, यदि चत्वार एव अवशिष्यन्ते अनंतवीर्यादीनाम निर्वृत्ति प्राप्नोति। फिर वही बात आ गई कि आपने कह दिया कि सिद्धों के आदि, यदि ये 4 भाव विशेष रह गए तो फिर अनंत वीर आदिक कहां गए? तो अनंत वीर आदिक की निर्वृत्ति प्राप्त होती है। आचार्य कहते हैं नईश दोषा, यह कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहते हैं पेज नंबर 331, ज्ञान दर्शनादि अविनाभावत्वात् अनंत वीरादि नाम अविशेषः। कहते हैं क्योंकि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि
ज्ञान दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत वीर आदि भी सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं। क्योंकि ये तो चार पहले ही बतला दिए। जब आपको याद हो, देखो आलाप पद्धति यहां प्रवेश करती जा रही कि जब जीव के साधारण लक्षण बतलाए थे, तो जीव के साधारण गुण में ही ज्ञान, दर्शन और सुख और वीर, ये चार तो उसमें पाए ही जाएंगे। ये चारों तो अविनाभावी हैं, अर्थात एक के बिना दूसरा रहता ही नहीं है। तो आपने जो यहां कहा, इसको अच्छी तरह समझो कि इसके बिना ये होता ही नहीं है, तो कैसे होंगे? तो इसलिए अगर ये हैं तो वो भी होंगे ही होंगे। इसी समान उनको भी यहां पे जानना। अनंत सामर्थ्यहीनस्य अनंत अवबोध वृत्त्यभावात् ज्ञानमयत्वात् च सुखस्य इति कहते हैं। क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती और सुख ज्ञानमय होता है। एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर घंटों चर्चा होती है और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज तो इनकी एक एक पंक्ति पर महीनों महीनों चर्चाएं चल जाती संघों में। देखो कितनी सुंदर पंक्ति, इस पंक्ति को देखो कितना महत्वपूर्ण बात लिखी। अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती। अब इस विषय पे यदि हम चर्चा करें तो इसमें हम महीनों व्यतीत हो जाएं तो ये चर्चा पूरी नहीं होगी। क्यों? देखें, हम लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि कमजोर है। वास्तविक उस जीव के मात्र ज्ञान की हानि नहीं है, अपितु वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम की हानि है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का विषय यहाँ पर आ जाता है। जितना जितना वह शक्ति का वर्धन करेगा, जितना जितना वह शक्ति की वीर की रक्षा करेगा, तत्संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम विशिष्ट होता जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि अनंत शक्ति के साथ ही अनंत ज्ञान ठहरता है। अब देखो इस पर एक आचार्य भगवंत का चिंतन बतलाते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं कि यदि उस जीव के अनंत सामर्थ्य नहीं है तो वह जीव यदि एक साथ विचार करना, जैसे एक साथ आपके सामने बहुत सारी चीजें दिखने लग जाएं, एक साथ आपको बहुत सारे विषय समझाए जाने लगे, आपका दिमाग क्या करेगा? घूमने लगेगा, चक्कर आ जाएगा। जब भी केवली भगवान उनके विषय में विचार करो, कभी कभी चिंतन किया करो उन पर भी, तीनों लोकों के अनंत द्रव्यों की या समस्त द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें एक साथ झलक रही हैं और चक्कर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अनंत सामर्थ्यात अनंत शक्ति उनके अंदर प्रकट हो गई है। कैसी होगी वो अचिंत शक्ति, उसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते। कभी कभी विचार करो, पढ़ते पढ़ते सिर चकराने लगा, पढ़ते पढ़ते आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, ये क्या है? ये शक्ति का अभाव है। और शक्ति का वैशिष्ट्य क्या है? शक्ति की उपलब्धता क्या है? कि वह शक्ति इतनी सामर्थ्य हो गई है, ऐसी शक्ति प्रदान प्राप्त हो गई उनके कि उस शक्ति के आगे तीन लोकों की समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायें एक साथ झलकने लग गई हैं। क्या अद्भुत चिंतन! तो जब वो इन एक एक पंक्तियों पर अद्भुत चिंतन है, अब जितना अपने उपयोग में आ रहा है और अपन को जितना क्षयोपशम है उतना अपन उसको ले पा रहे हैं, लेकिन पुण्य का सौभाग्य है कि सौभाग्य से विषय हमको सुनने और पढ़ने समझने को मिल रहे हैं। कितना अद्भुत चिंतन है। इस एक शब्द को बार बार पढ़ो, कितना आनंद आ रहा है। देखो, अनंत वीर आदि भी सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती। इसको बार बार पढ़ने से हमको ये भावना अंतरंग में आएगी कि शक्ति की वृद्धि करो, आत्मशक्ति बढ़ाओ। अभी पूज्यवर निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती इसी विषय में रोज प्रवचन दे रहे हैं। सुबह का प्रवचन पूरा इसी पर चल रहा है, आत्मशक्ति पर। वो आत्मशक्ति जागरण यहीं से जानो कि ये अनंत शक्ति जो आत्मा में विद्यमान है, जब इसका जागरण होता है तब अन्य और सब विशेषताएं ज्ञान आदि मजबूती से समझ में आते, अन्यथा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखते। बहुत सुंदर, इसको बार बार पढ़ने से और आनंद आएगा, बहुत आपको अंदर से भावना आएगी कि हमको अपने जीवन में बाहरी साधनों में जो हमारी शक्ति अटक रही है उसको बाहर से निकाल कर अपने में लेकर जाओ।
अपने में उस शक्ति का उपयोग करो, और सुख ज्ञानमय होता है। आगे कहते हैं शंका, उसको शिष्य को पुनः एक शंका हुई, तो कहते हैं अनाकारत्वात् मुक्तानाम अभाव इति चेतना। अनाकार होने से मुक्त जीवों का अभाव प्राप्त होता है। अब उनके आकार का अभाव हो गया तो वे अभाव को प्राप्त हो गए। तो समाधान देते हुए कहते हैं नहीं। क्यों? अतीतानंत अशरीर अकारत्वात्, क्योंकि उनके अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है। अतीत मतलब बीत चुका है, जो बाद वाला अंतिम शेष शरीर था उस शरीर से समान आकार रहता है। ऐसा नहीं है भी अनाकार हो गए हैं, आकार से रहित हो गए, आत्मा के प्रदेश भटक गए हैं यहाँ वहाँ या फैल गए हैं, नहीं। जो अंतिम शरीर था उस शरीर से किंचित नून किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा। महाराज श्री के मुखारविंद से ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम क्या अद्भुत व्यवस्था है। स्वाध्याय दुनिया में हो रहा था, लेकिन स्वाध्याय में क्रम नहीं होने से, अक्रम स्वाध्याय होने से सब व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। अब जिनके दिमाग में द्रव संग्रह है वो एक बार एक पंक्ति पढ़ते ही द्रव संग्रह आ जाता। कि वहां लिखा किम चूणा चरम देह दो सिद्धा, अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकृति को वे धारण कर लेते हैं, और अंतिम शरीर से अत्यंत कहाँ कमी आती है? नाक के जो छिद्र हैं, कान के जो छिद्र हैं, बॉडी में ईसोफेगस से लेकर या स्टोमक तक जो खाली स्थान है, इतने स्थान में जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है वो आके सुखड़ जाते हैं। तो आत्म प्रदेश किंचित न्यून, कुछ कम प्रदेश वाला आकार वहां आज भी पुरुषाकार जैसा पूर्व में शरीर था उस शरीर के हिसाब से क्या होता है? उस शरीर के हिसाब से खड्गासन से मुक्ति हुए तो खड्गासन रूप में, और पद्मासन से मुक्त हुए तो पद्मासन रूप में आकार है। लेकिन शरीर नहीं होने से वह अनाकार कहा जा रहा है, लेकिन आत्मा एक व्यवस्थित आकार में उपलब्ध है। आगे 928 श्यान्मतम। अब शंकाकार पुनः एक शंका पूछता है, श्यान्मतम यदि शरीर अनुविधायी जीवा तत् अभावात् स्वाभाविक लोकाकाश प्रदेश परिमाणत्वात् तावत् विसर्पणम प्राप्नोति। यदि जीव शरीर के आकार का अनुसरण करता है तो शरीर का अभाव होने से उसके स्वाभाविक लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर होने के कारण जीव तक प्रमाण प्राप्त होता है। अब आज जैसे अपन को शंका होती कि भैया शरीर जैसे नष्ट हुआ तो शरीर के नष्ट होते ही आत्मा को तो लोकाकाश के आकार में फैल जाना चाहिए, क्योंकि लोक के आकार भूत ही तो है आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है वो लोक के प्रदेशवत है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आचार्य कहते हैं नैष दोषा, यह कोई दोष नहीं है। क्यों? कुतः कारणाभावात, क्योंकि जीव के तत्प्रमाण होने का कोई कारण उपलब्ध नहीं होता। नाम कर्म संबंधो ही संहरण विसर्पण कारणम, नाम कर्म का संबंध जीव के संकोच विस्तार का कारण है। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण, इस पर भी गहनी चर्चा है। क्यों? अरे जो संकोच विस्तार होता है ये तो नाम कर्म की विशिष्ट शक्ति से हो रहा है, आत्मा की निजी शक्ति से नहीं हो रहा है। अगर आत्मा की निजी शक्ति से होगा तो सिद्ध भगवान के भी होगा, सिद्ध भगवान के अर्थात उस मुक्त आत्मा के। तो कह रहे हैं कि संकोच विस्तार रूप शक्ति से आत्मा फैली क्यों नहीं, मात्र अंतिम शरीर रूप क्यों रही? तो उन्होंने कहा नाम कर्म के नाश होते ही संकोच विस्तार की शक्ति का भी अभाव हो गया। फिर कहते हैं तद अभावात् पुनः संहार विसर्पणा अभावा, किंतु उसका अभाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा कि हे भगवान, आपने सब कह दिया, हमने मान लिया, वो आत्मा यहीं क्यों नहीं ठहर गई, ऊपर ऊपर क्यों चली गई, क्या कारण था? और ऊपर ही क्यों गई, नीचे क्यों नहीं गई?
आजू बाजू में क्यों नहीं गई? अब इन सबके उत्तर पूज्यवर क्रमशः हमको प्रदान करेंगे और प्रयास पूर्वक बुद्धिपूर्वक इस ग्रंथ को इन्हीं सूत्रों के माध्यम से कि यहां वहां क्यों नहीं गई, तो आगे आचार्य बतलाते। 929 यदि कारण अभावात् न संहरणं न विसर्पणं तर्हि गमन कारण अभावात् ऊर्ध्वं गमनम् अपि न प्राप्नोति। अधः त्र्यक् गमन अभावात् वत् ततो यत्र मुक्तः तत्रैव अवस्थानं प्राप्नोति। ये अच्छा हो जाता, सम्यक साकार में मिल जाते भगवान, कहीं जाना ही नहीं पड़ता। अरे सिद्ध शिला तक कहाँ जाएंगे, इसलिए वो सम्यक साकार में मिलना चाहिए था। तो कहते हैं यदि कारण का अभाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता, तो गमन के कारण का अभाव हो जाने से जिस प्रकार यह जीव तिरछा और नीचे की ओर गमन नहीं करता, उसी प्रकार उसका ऊर्ध्व गमन भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जिस स्थान पर मुक्त होता है उसी स्थान पर उसका अवस्थान प्राप्त होता है। ऐसी शंका होने पर अगला सूत्र कहते हैं तो नीचे ही बैठना चाहिए था, ऊपर नहीं जाते तो हम लोग को लाभ हो जाता, सम्यक साकार में मिल जाते। और महावीर स्वामी तो और अच्छे, पावापुर में मध्य सरोवर, तो कहीं दूर भी नहीं जाना, ऊपर भी नहीं चढ़ना, तो सब लोग फिर पावापुर बराबर जाते। गिरनार और अष्टापद सम्यक साकार से ज्यादा लोग कहाँ जाते? पावापुर, क्योंकि पावापुर में महावीर स्वामी नीचे में मिल जाते। आत्मा तो वहीं अवस्थित रहती, भली दिखाई नहीं पड़ती, वो बात अलग है। तो कहते हैं इसका उत्तर देते हुए तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात तदनंतर तदनंतर उसके बाद, किसके बाद? इन सब कर्मों का नष्ट होने के बाद क्या होगा? वह मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर जाता है। अभी कारण नहीं बता रहे ऊपर ही क्यों जाता है, अभी प्रश्न करता फिर पूछेगा कि भगवान ऊपर ही क्यों गया। अभी महाराज कहते ऊपर जाता है। 930 तस्य अंतरम, तो किसके अंतर? उसके अंतर। तो कहते किसके अंतर? कस्य सर्व कर्म विप्रमोक्षस्य, समस्त कर्मों के वियोग होने से आंग भी विधियर्था सूत्र में आंग पद अभिविधि अर्थ में आया है। अभिविधि मतलब नियम करने के अर्थ में, मर्यादा के अर्थ में। आंग मतलब अब इससे ऊपर नहीं गए, वहीं पर जाकर रुक गए। तो गच्छति आलौकांतात, वहीं तक गए, ये मर्यादा अर्थ होता है। अभिविधि मतलब नियम करने के अर्थ में, ये नियम कर दिया कि उसके बाहर नहीं गए, वरना लोकांत में घूमने चले जाते। उसका भी कारण देंगे आगे, इसका भी कारण आएगा सूत्र नंबर 8 में। लोकांत में क्यों नहीं चले, लोकांत तक तो चले गए, उसके बाहर क्यों नहीं गए? तो वो आगे कहेंगे कि भैया वहां पर गमन का अभाव है, धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए नहीं जाते। कई लोगों ने तो ये तक लिख दिया, देखो जो निमित्त को नहीं मानते उन लोगों ने क्या लिखा, उन लोगों ने अपनी किताब में लिख दिया कि भगवान में तो शक्ति अनंत है, तो वे तो अनंत शक्ति के धारक हैं, तो शक्ति की अपेक्षा तो वे बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सापेक्ष सहायक है। यदि वह सहायता नहीं करता, ऐसा नहीं। आज पंचम अध्याय का बहुत अच्छी तरह अध्ययन हो रहा था, तो उसमें स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने एक पंक्ति कोट की और उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया, सिद्ध भगवान पर भी द्रव्यों का उपकार है, अन्य की तो बात छोड़ दो। कैसे? तो उन्होंने वहां पे दिया, सिद्ध भगवान यहां से लोकांत तक गए, कौन लेके गया? यद्यपि शक्ति थी, लेकिन धर्म द्रव्य का अभाव होता तो गमन करते क्या? तो धर्म द्रव्य सहायक। फिर लोक के अंत में जाके टिक गए, रुक गए, तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा वहां पर कौन है? अधर्म द्रव्य सहायक। फिर उनको रहने को स्थान कौन दे रहा है? आकाश द्रव्य। और प्रति समय षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन हो रहा है, किसकी सापेक्षता में, किसकी उपस्थिति में हो रहा है? काल द्रव्य। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ऐसा एकांत नहीं जानना, इसमें अनेकांत है और उसको अच्छी तरह समझना। ठीक है, अब आगे ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात
सूत्र में आंग पद अभिविधि अर्थ में आया है, लोक के अंत तक ऊपर जाता है, इससे आगे नहीं जाता। ये विषय आज यहाँ पर पूर्ण करते, आगे आचार्य बतलाएंगे कि ऊपर ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं गया। तो इसका कारण आगे आचार्य विस्तार से 2 सूत्रों में उदाहरण के माध्यम से बतलाएंगे। एक एक उदाहरण देते जाएंगे और समझाते जाएंगे। मतलब ऐसे चलेगा कि सूत्र नंबर 6 और सूत्र नंबर 7 दोनों एक साथ चल रहे हैं। उसके माध्यम से एक उदाहरण के माध्यम 4 उदाहरणों के माध्यम से 4 तर्क ये न्याय के विषय यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए वे सिद्धि को पूर्ण करेंगे। जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। और वह अनंतानंत सिद्ध भगवंत जहाँ से सिद्ध हुए उन समस्त सिद्ध भूमियों की जय। समीर शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय, गिरनार पर्वत सिद्ध क्षेत्र की जय, अष्टापद सिद्ध क्षेत्र की जय, पावापुर सिद्ध क्षेत्र की जय, चंपापुर सिद्ध क्षेत्र की जय।